चलिए, सो अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टारगेट जो रहेगा वो है रिटायरमेंट एंड डेथ को शुरू करने का। और इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ देयर माइट बी क्वेश्चंस जहां आपको बोला जाए कि देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर, देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ मोर देन वन पार्टनर। कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को? क्या क्या चीजें हैं जो हमें रिटायरमेंट और डेथ में डिस्कस करनी है, डील करनी है, दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। और आप देखेंगे उनमें से बहुत सारी चीजें जो है पिछली क्लासेस यानी कि एडमिशन जब आपने पढ़ा था उसमें कवर कर चुके हैं। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हमें रिटायरमेंट और डेथ में नहीं करनी है, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि जो रिटायरमेंट डेथ वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन से चैप्टर में? एडमिशन में। उन सबका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। एंड विल स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल, एंड देयर आर फुल फ्लेज क्वेश्चन आल्सो। मतलब जो भी चीजें हैं ग्रेजुअली हम सबको धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन चीजों को हमें पढ़ना है और किन किन चीजों को हमें नहीं पढ़ना है। यस, द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दिख रहा है स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट? बताइए मुझे। यस, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और ये अब आपको विजिबल है। चलिए जी देखते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने रिटायरमेंट एंड डेथ की, तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनका ट्रीटमेंट हमें सीखना है। सबसे पहला हमारे पास है एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। ये हमें सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, इसको हमें सीखना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो की, तो जस्ट होल्ड करिए जरा। कैलकुलेशन ऑफ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ। नंबर दो जो हमें सीखना है वो आइटम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। याद है किसी को एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हमने 4 पेज 5 पेज की एक शीट डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ? तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई लेंदी डिस्कशन नहीं है क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें यहाँ अलग से करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, याद है आपको हम क्या बनाते थे? हम बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया करते थे। नहीं जी, उसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हमें ऑलरेडी आता है ये करना। थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, वैसे आता है। Now adjustments of accumulated profits, reserves and undistributed unreturn of losses, ये भी हम नहीं करेंगे। ये भी हम आपके सामने क्या कर चुके थे, पहले ही डिस्कस कर चुके थे। और ये डिस्कशन जो आपके सामने पहले कर चुके हैं, ये वाला रिवैल्यूएशन वाला, ये तो हमने एडमिशन के टाइम पे किया था। और ये वाला डिस्कशन जो है, इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट था। मेरे ख्याल से इस ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो नया आया हो, सभी के सभी पहले से ऑलरेडी इस ग्रुप में ऑलरेडी थे, तो उनको ध्यान होगा अच्छे से। ये डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट? यस, दिस डॉक्यूमेंट। बोलिए जी, ये डॉक्यूमेंट याद है सभी को? रिकॉल है यस, ये, इस डॉक्यूमेंट की याद आई है? याद है सभी को ये वाला डॉक्यूमेंट? यस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स Yes, कैसे sir. ट्रीटमेंट करना है, सब कुछ बताया था आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स, एंड वी हैव डन एवरीथिंग। वी हैव डन एवरीथिंग, लिटरली वी हैव डन एवरीथिंग। इन सब का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपको मैंने बताया ना कि ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये वाला डॉक्यूमेंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमें आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वाले डिस्कशन के पॉइंट आपके सामने लेके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, टाइम बेसिस होता है, टर्नओवर बेसिस होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कशन पे लेके चलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं कि इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब क्या होता है। सपोज योर ओपनिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 1/4/2002, ये आपका बैलेंस शीट की डेट है। सपोज ये आपका ओपनिंग डेट है, एंड यू नो योर अकाउंट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2021। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलिए हाँ या ना। ठीक है ये यस, चीज। अब होता क्या है कि मान लो अगर आपका बंदा जो है ना यहाँ 15/10/2020 को रिटायर हो जाए, या तो वो रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक का जो गैप होता है, दिस इज नोन एज इंटरवीनिंग इंटरवीनिंग पीरियड। इसे कहते हैं हम लोग इंटरवीनिंग पीरियड। ये होता है इंटरवीनिंग पीरियड। बस 1/4/20 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं हम लोग इंटरवीनिंग पीरियड। दैट्स ऑल। अब इस इंटरवीनिंग पीरियड में उसको प्रॉफिट का क्या शेयर देंगे हम लोग,
उसकी कैलकुलेशन होती है, वो हम अलग से सीखेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल में सीखेंगे उसको, अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। आगे एक शीट में और अपलोड करूंगा आपके साथ, उस पर हम उसका डिस्कशन लेके चलेंगे, यहाँ इसका डिस्कशन हम लोग नहीं लेके चलेंगे, ठीक। थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या होता है, सपोज एक पार्टनर ना रिटायर हो रहा है या पार्टनर की डेथ होती है, तो अगर वो पार्टनर जाएगा तो उसकी जो कैपिटल होगी, उसके जो प्रॉफिट के शेयर होंगे, उसको जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट का शेयर देंगे या लॉस का शेयर देंगे, उसको रिजर्व्स का शेयर, मतलब जो भी उसका अमाउंट बनता है वो हम उसे पे करेंगे। कैसे पे करेंगे ये हम सीखेंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आप क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा पैसा कैश में पे कर दें, जब वो जाता है उसको बोले भैया तुम जा रहे हो, ये लो तुम्हारा पूरा का पूरा हिसाब हम कैश में पे कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तुम जा रहे हो, सपोज सी जा रहा है, तो हम बोलते हैं सी तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है यार हम उसको ना उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके अकाउंट के सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट आल्सो। या आप बोलते हो कि सी तुम जा रहे हो, कुछ पैसा कैश ले लो और बाकी के पैसे को हम क्या करते हैं तुम्हारे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये पॉसिबिलिटीज क्या होती है इसको हम देखेंगे। और बिफोर आई मूव टू दिस पॉसिबिलिटी, मैं जस्ट सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या किसी के दादा दादी मामा मामी नाना नानी रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? हुए हैं किसी के दादा दादी रिटायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? बताइए जरा, किसी ने देखा हो दोस्त पिछले से 1-2 साल में, 2-3 साल में किसी के दादा दादी मामा मामी रिटायर हुए हो किसी गवर्नमेंट सर्विस से? जी सर, मेरे हुए हैं। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट से और कब रिटायर हुए वो सर वो तो मेरे को नहीं पता है, मतलब? सर। पता कुछ एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन हाँ क्या रिटायर नहीं हुए, पता। हाँ चलो जो भी था, जिस भी डिपार्टमेंट में थे, मतलब अब क्या थे, सिविल थे या आर्म फोर्सेस में थे, कहाँ थे, ऐसा कुछ आइडिया? कुछ भी नहीं। नहीं सर। हाँ, तो जब वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होंगे तो लोगों ने बहुत दुख मनाया होगा, यार क्या यार कैसे रिटायर हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ होगा था, या पीपल वर वेरी हैप्पी कि चलो भाई ठीक है आप इतनी ग्लोरियस सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हो? क्या होता है? पता नहीं सर, मेरे को नहीं कुछ पता भी नहीं होता, आइडिया। कुछ भी नहीं आइडिया होता। जनरली पता है क्या होता है, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिटायर्ड, ठीक है, और जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट प्राइवेट नौकरी वाला तो नहीं है, तो क्या होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग फंक्शन करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग फंक्शन करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ध्यान नहीं रहेगा, वो जब बंदा रिटायर होता है तो उसके साथ के सारे लोग उसके लिए पार्टी वगैरह वो सब चीजें करते हैं। और कुछ दिनों पहले एक बड़ा पॉपुलर सा वीडियो आया था किसी टीचर का, वो स्कूल से वो रिटायर हुआ था, और जब वो रिटायर होकर जा रहा था, जो उसके स्टूडेंट्स थे, उसके बहुत सारे जो लोग थे, वो ना बहुत रो रहे थे उसके लिए और उसके लिए बड़ा बुरा मान रहे थे। ऐसे ही होता है, इस तरह की चीजें चलती हैं। तो क्या होता है कि जब बंदा रिटायर होता है ना किसी गवर्नमेंट सर्विस से, तो उसके रिटायरमेंट के दिन, अच्छा एक बात बताइए, क्या बंदे को अचानक पता चलता है एक दिन मॉर्निंग में जाके कि हाँ भाई तुम तो रिटायर हो रहे हो, कल से मत आना? ऐसा होता होगा क्या, बताइए? नहीं सर, नोटिस आता है। नोटिस थोड़ी आता है बे, नौकरी से थोड़ी निकाल रहे हैं। तो उसमें एज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा लिमिट होता है। हाँ, ये कोई बच्ची बोल रही है, कुछ बताइए। एज लिमिट होती है ना सर, तो एज, फिर उसके हाँ, अकॉर्डिंग 60 ईयर्स में, 58 ईयर्स में डिपेंड करता है। आर्म फोर्सेस में तो क्या होता है, जैसे जैसे आपकी, सपोज अगर आपने कोई प्रमोशन नहीं ली तो आप सिपाही के रूप में रिटायर हो जाएंगे, या मान लिया अगर आप लेफ्टिनेंट बने थे तो आप कैप्टन तक जाएंगे, मेजर तक जाएंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल पे रिटायर हो जाएंगे। अगर आपने अच्छा एग्जाम दिया तो फुल कर्नल बन जाएंगे। कर्नल के बाद अगर आपने और थोड़ा सा काम किया तो फिर आप ब्रिगेडियर बनते हैं। और देर इज एज लिमिट फॉर एवरी पोस्ट। आर्मी में ये होता है, नेवी एयरफोर्स में इस तरह से चलता है काम। तो अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पता चल जाता, खुद मुझे पता चल जाता है कि मेरा रिटायरमेंट कब है। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द रिटायरमेंट डेट। और 3 महीने पहले, 4 महीने पहले डिपार्टमेंट तैयारी करना शुरू करता है उसके रिटायरमेंट की। और जिस दिन रिटायरमेंट होता है उस दिन एक फंक्शन रखा जाता है, उस फंक्शन में उसको बहुत सारी दुआएं दे के वापस भेजा जाता है, या उसके जितने भी ड्यूज होते हैं वो क्लियर करके भेजा जाता है। बताइए तो जरा, क्या करते होंगे? सर ड्यूज क्लियर करते हैं। ड्यूज क्लियर करके एक पेमेंट देते हैं। यही तो पेमेंट दे रहे हैं हम पार्टनर को भी। पार्टनर इज रिटायरिंग, तो जो बंदा पार्टनर रिटायर हो गया, तो जब वो रिटायर होता है तो उसके टाइम पे उसकी सारी पेमेंट कर दी जाती है, या तो कैश दे दीजिए, और नहीं दे सकते तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये सीखेंगे ट्रीटमेंट हम। अच्छा, लेकिन अगर कोई बंदा मर गया तो भाई उसको पेमेंट कैसे करेंगे? हम एक चेक बनाएंगे, और जब बंदा मर गया होगा तो वो चेक, मरे हुए बंदे को चेक देंगे कैसे यार? उसके लिए तो हमें भी जाना पड़ेगा उसके पास। सर उसके एग्जीक्यूटर को
उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, उसके सक्सेसर को देंगे, उसके लीगल हेयर्स को देंगे। तो डेथ और रिटायरमेंट में बस यही थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि पेमेंट कैसे करनी है। अदरवाइज डेथ और रिटायरमेंट में चीजें बहुत सिमिलर हैं। देयर इज नो चेंज, बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं, कोई चेंज नहीं है। जो चेंज होगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि पेमेंट कैसे करी जाए। जिंदा बंदे को तो पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, रिटायरमेंट में बी अ प्लान्ड, कैन डेथ बी ऑल्सो ए प्लान्ड? भाई जैसे मान लो किसी बंदे की तबीयत खराब है, कोई पार्टनर की तबीयत खराब, हम कहते हैं यार तू 31 मार्च को मर जाना यार, इससे पहले मत मर यार, बहुत तकलीफ होगी हमारी। तो इमराज कहेगा ओके ब्रो, आई टेक केयर, इसको मैं 31 मार्च को ले जाऊंगा। ऐसा होगा क्या? नहीं हाँ सर। बताओ। No. नहीं होता। रिटायरमेंट कैन इट बी प्लान? Yes, sir. बिल्कुल होता है। रिटायरमेंट हमेशा अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो महीने के आखिर में करते हैं भाई। वो नहीं करते 15 तारीख 10 तारीख को रिटायर करना। कोई कहता है मैं तो 12 तारीख को रिटायर हूँ, कह तेरी थोड़ी जल्दी है, तुम रिटायर होंगे 31 को। रूल है भाई, ऐसा थोड़ी होता है जब मन उठाया मुंह उठाया रिटायर हो लिए। तो जनरली रिटायरमेंट आप देखेंगे वो ईयर एंड पे होगा या कभी बीच में भी दे देंगे। लेकिन डेथ जो होती है भाई वो अनसर्टेन होती है, वो कभी भी हो सकती है। 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, पता चला 30 मार्च को ही मर गया कोई, वो भी पॉसिबल हो सकता है। सो वहां हमारा बस नहीं है डेथ के केस में भी, इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल। चलिए अब दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ, और देखिए हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब क्या होता है कि ये 1 2 3 और 4 चीजें हम करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये जो था ये हम नहीं पढ़ेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इट इज नॉट इन सिलेबस, इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ेंगे उसको। और एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो बचपन से सिलेबस में नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट ईयर हट गया था, जब से कोरोना वाला केस है तब से ही हट गए। तो हमें सिर्फ पढ़ना क्या है? हाँ, किसी ने बोला कुछ? हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट गुडविल पता बहुत बड़ा नहीं है, 4 पेज का ट्रीटमेंट गुडविल। ये देखो नन्ना मुन्ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखो ये दिख रहा है छोटा सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 2 एंट्री का ट्रीटमेंट गुडविल है, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना ट्रीटमेंट गुडविल पढ़ना हम लोगों ने। और रेशो कैलकुलेशन तो अभी सिखाएंगे हम आप लोगों को, बिल्कुल वैसे जैसे हम एडमिशन में करते थे, बिल्कुल उसी तरह से रेशो का कैलकुलेशन करना है हम लोगों ने। ठीक है जी, तो हमें सीखना है क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, गेनिंग रेशो। इस पर हम आगे बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट को लेके, और आई थिंक आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। सॉरी, कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं। द रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर अदर देन retiring partner decide to share future profit and losses is known as new profit sharing ratio. Ratio in which remaining partner acquires the outgoing retired deceased partner का share is known as what? Gaining ratio, उसे गेनिंग रेशो कहते हैं। तो गेनिंग रेशो की डेफिनेशन क्या, यही है आपके सामने। अब मेरा सवाल उठता ये है कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशो जब निकालते थे तो क्या रेशो होती थी? कोई मुझे बताए सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती थी, बताइए। ओल्ड माइनस न्यू, एग्री करते हो जी? ओल्ड माइनस न्यू निकलती थी सेक्रीफाइसिंग रेशो, बोलिए। Yes. है ना या नहीं? Yes. Yes, sir. अच्छा जी, बिल्कुल निकलती थी, ओल्ड माइनस न्यू हमारी रेशो निकलती थी, और हम अच्छे से जानते थे इस बारे में भी। ठीक है जी, अब जरा मुझे जानना ये आपके साथ है कि अब अगर हम रेशो लेके चलते हैं, कौन सी वाली? ये वाली रेशो, जिस रेशो की मैं बात अभी कर रहा हूं आपके सामने, जस्ट होल्ड करिए। हाँ जी, देखिए स्क्रीन पर। अब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो जब निकालता था तो हमारा फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके जी, ठीक है। Yes. अच्छा, ये अगर पॉजिटिव आती थी तो क्या होता था? सेक्रीफाइस होता था। अगर ये नेगेटिव आती थी तो क्या हो जाता था? गेन। याद है? Yes, sir. है ना? लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां आ जाते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ में, और यहां हम गेनिंग रेशो का अलग से फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? न्यू माइनस ओल्ड। यहां अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो क्या बोलेंगे? उसको गेन बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव आ जाएगी तो क्या बोलेंगे? उसको सेक्रीफाइस बोलेंगे। अभी क्यों कर रहे हैं हम न्यू माइनस ओल्ड? तो आपको याद होगा जब मैंने एडमिशन पढ़ाया था तब भी बताया था कि हम बड़ी वाली में से छोटा वाला माइनस करते हैं। इन केस ऑफ एडमिशन आप ये मान के चलते कि पुराना शेयर बड़ा था और ये नया शेयर क्या था? कम था, क्योंकि नया शेयर डाइल्यूट हो जाएगा। तो हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है कि बड़ी वाली में से छोटी को डिडक्ट करिए। गेनिंग रेशो जब हम लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं? जब हम रिटायरमेंट एंड डेथ लेके चल रहे हैं तो हमारा नया शेयर जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर चला गया और वो अपना शेयर हमें देके चला गया, तो हमारा नया शेयर बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। दैट इज वाई वी आर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशो हियर। और अगर ये पॉजिटिव हो जाती तो गेन कहलाता है, नेगेटिव हो जाती तो सेक्रीफाइस कहलाता है। ऐसा हम करते हैं। इज इट ओके?
ठीक है जी, क्लैरिटी है इस चीज की अब कि क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से भी तो काम चला सकते हैं। नहीं चलाना, काम काम थोड़ी चलाना, हम तो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। सो गेनिंग रेशियो क्या है आपके पास है, दिस इज न्यू माइनस ओल्ड और काम खत्म। मीनिंग है जी इसका, ये डिफरेंस आ जाता है एक नंबर में, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फ्यूचर ऑफ न्यू पार्टनर, ये कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्स आउटगोइंग या रिटायर्ड डिसीज पार्टनर का शेयर, उसे कहते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। पर्पस ये क्या होता है इसका पर्पस, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कम। अच्छा ये बताओ भाई मुझे, एडमिशन में नया पार्टनर कंपनसेशन देता है या पुराना पार्टनर कंपनसेशन देता है, किसको कौन कंपनसेशन देता है, ये सर सैक्रिफाइसिंग पुराना पार्टनर नए पार्टनर को कंपनसेशन देता किसमें, एडमिशन में? है। हाँ जी। बिल्कुल उल्टा। अरे मैं हूं पार्टनर और मेरे साथ एक आयुषी पार्टनर है, दो पार्टनर है, और तुम हमारी फर्म में पार्टनर बन के आ रहे हो, तो हम सेक्रीफाइस करेंगे ना भाई, और तुम हमें हमारे सेक्रीफाइस का कंपनसेशन दोगे। यस सर। ठीक है जी, तो यहाँ क्या होता है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर, वो उसका पर्पस होता है कैलकुलेट करना। और जबकि गेनिंग में उल्टा होता है, मैं आयुषी और तुम पार्टनर हो और तुम जा रहे हो फर्म छोड़ के, तो मैं और आयुषी तुम्हें कंपनसेशन देंगे भाई, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर्स टू द रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर्स। यहाँ कंपनसेशन किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग को मिलता है। यहाँ कंपनसेशन कौन देता है, यहाँ गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन। देखो भाई यहाँ भी तो गेनिंग ही कंपनसेट करते हैं ना सेक्रीफाइसिंग को, और यहाँ भी गेनिंग कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग को, बोलने का तरीका बस बदल गया है। कैलकुलेशन का रूल आपको मालूम ही है, यहाँ ओल्ड माइनस न्यू होता है या न्यू माइनस ओल्ड होता है। कहाँ यूज होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होता है चेंज इन पीएसआर में, और कहाँ होता है, एडमिशन में। ये कहाँ यूज होता है, रिटायरमेंट और डेथ में। डिसोल्यूशन में कोई रेशो यूज नहीं होती है, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कोई रेशो वहां पर यूज नहीं होती है। चलिए जी, अब लेके चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अनलाइकली इन एडमिशन, एडमिशन में आपको बताया था कि मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। मेथड 1 में जब कुछ नहीं बोला जाता तो हम क्या करते थे, हम करते थे ओल्ड रेशो इज गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर अगर कोई पार्टनर नया आता था उसके फेवर में एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करता था, वो केस भी पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था ना पार्टनर एक्वायर्स गेट्स रिसीव्ड वाला केस, और फिर हमने पढ़ा था पार्टनर्स सैक्रिफाइस सरेंडर्स गिफ्ट्स गिव्स, वो केस पढ़े थे। ऐसे 4 केस पढ़े थे हम लोगों ने। यहाँ उतना टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। कितना ज्यादा आसान है अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं आपको। चलिए, केस 1 इज वेरी इजी। केस 1 इज व्हाट, लल्लू छाप, बिल्कुल लल्लू छाप केस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई जस्ट शो यू हियर, जस्ट वेट मिनट, सॉरी। ठीक है जी, चलिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम क्या करेंगे, सिर्फ स्क्रीन पर देख के ही सॉल्व कर लेंगे, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने कि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर द रिटायरमेंट, कुछ नहीं, एबीसी पार्टनर थे, बी रिटायर होता है, तो देखिए और क्या करना है, देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर, ताकि आपको आसानी से दिखे। या बोर्ड दिख रहा है भाई आप लोगों को, केस 1 में बोर्ड दिख रहा है, बताइए, इज इट ओवियर, बोर्ड दिख रहा है? यस। ए बी और सी पार्टनर से 3:2:1 के रेशो में चले थे। बी जो है, बी ये रिटायर हो गया। अगर बी रिटायर हो गया तो काट दीजिए इसको, ऐसा करके काट दिया। नाउ व्हाट इज द न्यू रेशो, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द न्यू रेशो? ए टू सी की रेशो कितनी हो गई, 3:1। यस सर। देख लिया। और सब जानते हैं कि गेनिंग रेशो किसके बराबर होती है, वो होती है न्यू माइनस ओल्ड के बराबर। ए और सी ही तो बचा मेरे पास। ए का नया शेयर 3/4, 1/4 माइनस 3/6 और 1/6। एलसीएम कितना ले लिया मैंने, 12 एलसीएम ले लिया। 4 3 जा 9, 6 2 जा 6 है ना, 6 2 3 दूनी 6, 3/12। 12 एलसीएम ले लिया, 4 3 जा 6 2 जा 1/12। व्हाट इज गेनिंग रेशो, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज गेनिंग रेशो? 3:1। भाई किसके बराबर है ये, न्यू रेशो के बराबर नहीं है, बोलिए। यस सर। तो यहाँ देयर इज अ रूल ऑफ थंब, देयर इज अ रूल ऑफ थंब। व्हाट इज दैट रूल ऑफ थंब, कि गेनिंग रेशो किसके बराबर हो जाएगी, न्यू रेशो के बराबर। दिस इज द रूल ऑफ थंब, सिंपल है केस। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, आसान केस था। सो लेट अस मूव फर्दर, थोड़ा आगे चलें जरा, अगले केस पे चलते हैं।
तो यहाँ हम रूल ऑफ थंब बना सकते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम उसको ऐसा लेके चल सकते हैं। केस 1 हो चुका है, केस 2 पे थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। ये रहा केस 2। When a partner is retire और उसका शेयर इज टेकन ओवर बाय एनी वन पार्टनर, सो सिंपल यार, ABC पार्टनर थे, B रिटायर हो रहा है, B का शेयर कितना 2/6, जो कि किसने ले लिया, सिर्फ A ने ले लिया। B का शेयर किसने ले लिया, सिर्फ A ने ले लिया। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है या बंद है अभी? चल रही है सर। हाँ ठीक है, B का शेयर A ने ले लिया, तो ठीक है जी, नया रेशो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। A का पुराना शेयर 3/6, A का नया शेयर 3/6 जो उसने किससे ले लिया, B से ले लिया 5/6, C का शेयर 1/6, A और C कितनी हो गई, 5:1 ही हो गई। क्या इस केस में मैं गेनिंग रेशो निकाल सकता हूँ क्या? अबे रेशो तो दो लोगों के बीच में निकलेगी ना भाई, एक बंदे के साथ थोड़ी निकल सकती है, एक बंदे का तो गेनिंग शेयर निकलता है। तो यहाँ रेशो नहीं कैलकुलेट कर सकती है, क्योंकि ए अकेला ही क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। चलो जी ठीक है। केस 3 देखिए, इसको देख के आपको एडमिशन की याद आएगी कि when a partner is retired, deceased and his or her share is taken over by remaining partner in a specific ratio, taken over शब्द है यहाँ पर। When a partner is retired and she sacrificed, gives, surrenders his share in favor of remaining partner in specific ratio, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एडमिशन में हमने ये और ये दोनों अलग अलग करे थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दोनों तरीके एक ही तरह से होंगे। मैं भी आपके सामने बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। हमारा क्वेश्चन है ABC 3:2:1 की रेशो में था, CQT रिटायर हो गया, उसका शेयर A और B ने ले लिया, किस रेशो में, 3:1 की रेशो में। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना है। चलिए जरा देखते हैं। देखिए जरा मुझे बताइए कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, केस 3 आपके पास, हु ऑल आर द पार्टनर, A:B:C वर द पार्टनर, 3:2:1 के रेशो में थे। कौन रिटायर हो गया, C का शेयर कितना है 1/6। अब मुझे बताइए ये C का शेयर कौन लेके चल रहा है, A और C लेके चल रहे हैं ना, किस रेशो में ले जा रहे हैं बताइए, सर ए और बी। A और B ले रहे हैं, अच्छा सॉरी, A और B किस रेशो में लेके जा रहे हैं, 3:1 के रेशो में, हाँ है ना। यस सर। तो भाई A कितना लेके जा रहा है, 3/4 ऑफ 1/6, B कितना लेके जा रहा है, 1/4 ऑफ 1/6। थोड़ा कर दें एलसीएम, मतलब क्या, 3/24 इसने ले लिया एंड 1/24 इसने ले लिया, करेक्ट, ले लिया। यस सर। अच्छा क्या यही तो नहीं है, ये 3:1 ही तो नहीं है हमारा गेनिंग रेशो, नहीं लग रहा आपको, क्या गेनिंग रेशो नहीं है ये वाली? बताइए, इसी रेशो में तो ले रहे हो, यही तो है गेनिंग रेशो। क्या इस केस में गेनिंग रेशो अलग से निकालने की जरूरत पड़ेगी? अरे बोलो भाई, रौनक क्या कहते हो, डू आई नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो सेपरेटली है? नहीं सर, नहीं, ठीक है। सिंपल है। आओ जी निकालते हैं। ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर देख लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/6, प्लस उससे कितना ले लिया 3/24, तो आई हैव 24 एंड एलसीएम 6 4 3 12 प्लस 3 15/24 एंड पुट दैट इन सर्कल। सी इज न्यू शेयर, सी नहीं बी का, शायद बी चला गया ना यहाँ से, या सी गया, बी, बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना बनेगा बताइए, बी का नया शेयर 2/6 प्लस 1/24, 24 इज एलसीएम, 4 दूनी 8 प्लस 1 9/24, चल खत्म, दैट्स योर आंसर, हो गया जी, दिस इज योर आंसर। तो A इज टू B जो है वो बना 15/24, 9/24, योर आंसर इज 15:9, और कितना हो गया ये 5:3, दैट्स योर आंसर, चल खत्म। कोई बहुत मुश्किल काम किया हम लोगों ने, बताइए, इज इट? हर केस में गेनिंग रेशियो जो होगा वो न्यू रेशियो के इक्वल होगा। कैसे कैसे हो सकता है कि नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल कि नया रेशो जो है गेनिंग रेशो के इक्वल कैसे होगा, बता जरा मुझे, हाउ इट इज पॉसिबल? अरे जब वो 3 और 1 की रेशो में ले जा रहा है, अगर कुछ ना बोलते तब 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 न्यू रेशो कितनी होती, 3:2 होती, तब बोलता मैं। वो तो केस 1 में होता ना भाई, यहाँ थोड़ी होता। यहाँ तो जिस रेशो में वो उसका शेयर ले रहे हैं, वो रेशो या वो शेयर जो है वो तो क्लियरली बोला गया क्वेश्चन में, क्या है, नहीं बोला गया, बताइए। अरे 3:1 में बोला गया ना, इक्वल तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो ओल्ड रेशो, ये मतलब क्या बोल रहे हो, मुझे कैसे तुम्हारे दिमाग में ये बात आई, बताइए मुझे, व्हाट इज द कंफ्यूजन? सर वो हम एडमिशन में करते थे ना, तो वो अरे बेटा एडमिशन थोड़ी है ये, पूछ रहा था।
नहीं, इट इज नॉट एडमिशन। और बहुत क्लियरली बोला गया है कि सी रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ले लिया किसने, ए और बी ने, 3:1 के रेशो में ले लिया। बस इतना ही काम है हमारा। आगे देखिए, वैरायटी क्वेश्चंस दिखती हैं आपको। लेट्स मूव फर्दर। चलिए देखें जरा। ये हो गया केस 3 आपका। चलिए देखें जरा आगे थोड़ा सा। 3:1 केस 4, ए बी सी थे पार्टनर, 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे। बी रिटायर हो गया, सरेंडर्स 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, ये बोला करने के लिए। चलिए जरा इसको करते हैं। एग्जाम्पल 4 को लेके चलते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 4 बताइए, हु ऑल आर पार्टनर्स, मुझे बताइए एग्जाम्पल 4 में कौन कौन पार्टनर थे। A, B, C. ए बी और सी किस रेशो में थे। 3:2:1. कौन कौन चला गया बताइए, हु हैज गॉन। B. बी चला गया। बी का शेयर कितना था, 2/6, या मैं 1/3 बोल दूं, है ना। Yes, sir. इसका इसका 1/9 इसका 1/9, ठीक है। 1/9 ऑफ 1/3 यानी कि 1/27, ये कौन ले गया, ए ले गया। हाँ जी बताइए। और बच गया बैलेंस, बैलेंस कौन लेके चला गया, बी। बैलेंस कितना बचा, 1 - 1/9, तो बैलेंस कितना बचा, 8/9 बचा ना बैलेंस, हाँ या ना बताइए। अरे अगर 1/9 इसने लिया तो बचाओ कितना, 1 - 1 - 8/9 इसने ले लिया, 13, कितना हो गया, 8/27। एग्री करते हैं इस बात से, नहीं, यहाँ लोगों को कंफ्यूजन होते हैं। सर एग्री विद आपने दिस। टोटल शेयर 1 लिया। हाँ हाँ, मैं इसको 1 मान लूं, अगर मैं इसको 1 मान लूं तो इसका 1/9, तो बच गया क्या, 8/9, Yes, sir. इसलिए ऐसे ले लिया हमने। Yes, sir. Got it. और किस तरीके से करूं बताओ मैं। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, तो चलिए अब बताइए, ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना बना। पुराना शेयर ए का था 3/6 प्लस 1/27, कितना 54 एलसीएम बन जाएगा, है ना। 9 × 27 और 2, कितना 29/54 सर्कल कर दिया। और बी चला गया, तो सी इज न्यू शेयर, सी का नया शेयर कितना बनेगा, विच इज व्हाट, सी का शेयर है 2, सी का शेयर है 1/6, सी का शेयर है 1/6 प्लस 1/6 प्लस कितना करूंगा मैं, उसने ले लिया 8/27, 54 एलसीएम ले लिया 9 प्लस 2 16, कितना हो जाएगा ये 9 25/54 ये। तो A is to C जो बनेगा वो बनेगा 29:25. दिस इज देयर न्यू रेशो। व्हाट इज गेनिंग रेशो, कैन एनीबॉडी टेल मी। 1/9:8/9 है ना, यही तो है गेनिंग रेशो, बोलिए। नहीं एग्री करते इस बात से, बोलो भाई गेनिंग रेशो। यस सर। हाँ वो देखो ये रहा गेनिंग रेशो 1/27 8/27। मैं अगर गेनिंग रेशो ऐसे बोल लूं तो 1/27 और 8/27 ऐसा कर लूं, दो ऊपर आ रखा है, ये गेनिंग शेयर है ये वाला, तो गेनिंग रेशो भी निकल आएगा कि 1:8। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट इस पर बताइए। कैन आई मूव फर्दर, आगे बढ़ सकता हूँ चैप्टर में, बोलो भाई। अरे हाँ ना बोलोगे तभी तो आगे चलूंगा मैं। Yes, sir. ठीक है, आई थिंक एवरीवन इज हियर। अच्छा जी, ओह हर्षित बाबा भी आए हैं, दैट्स रियली ग्रेट। चलिए, पूरा कैश फ्लो खराब करके आए हैं हर्षित आप यहाँ पर, मालूम है ना आपको। पूरा तो नहीं गया सर, थोड़ा सा वो एंड हो वाला गया, था। पूरा क्या होता है, मैं भी कैश सैटरडे फ्लो ऐसा संडे कर चैप्टर दूंगा। है, अगर आपको नहीं आया तो आपको जीरो से करना पड़ेगा, अब होगा। तो ये भी चलिए सैटरडे संडे फ्री हूँ, पूरा कर तुम दूंगा। फ्री हो ना, मैं थोड़ी फ्री हूँ, तुम फ्री हो ना सैटरडे संडे, मैं नहीं फ्री हूँ बेटा। अरे नहीं सर, रिकॉर्डिंग्स देख के मैं कर दूंगा, मैंने थोड़ी बहुत लेट अस देखी सी, है। लेट अस सी। थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है काफी, मतलब अगर ये पहली बार आता तो लोगों को क्लिक नहीं करता, लेकिन कुछ भी नहीं, वैसे हलवा छाप क्वेश्चन है, बहुत आसान। एबीसी थे पार्टनर, 3:2:1 की रेशो में चले थे। बी फॉर बॉबी रिटायर होता है। ये डिसाइड करा गया कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी कौन है, नए पार्टनर है, वो उतनी ही होगी जितनी थी बिटवीन बी एंड सी, जितनी होगी बिटवीन बी एंड सी। इसको जरा करके बताता हूँ कैसे। रेशो वही होगी जो विच वाज बिटवीन बी एंड सी। चलो देखें जरा कैसे होना चाहिए था इस क्वेश्चन को, आइए दिखते हैं यहाँ पर। कौन सा एग्जाम्पल है बताइए ये, विच एग्जाम्पल इज दिस। For example 5. एग्जाम्पल 5।
5, बिल्कुल एग्जाम्पल 5 है। अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे स्कूल्स में अभी प्री बोर्ड शुरू हो चुका है। क्या सिलेबस खत्म हो चुका है आप लोगों का जो प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं? हाँ जी, ओ तेरी, कौन बोला ये? हु इज दैट? तो कठारी में हो गया है और 22 से है। डिसोल्यूशन चल रहा है अभी, बाकी सब हो गया है। 22 फेब से? फेब। और 22 फेब तक तो मैं भी रिवीजन का कुछ क्वेश्चंस मैं भी निपटा दूंगा, कोई इशू नहीं है उस चीज का। और कोई, और किसी का? डीपीएस वाले भाई लोगों का क्या हाल है? सर हो गया खत्म। खत्म हो तो डिसोल्यूशन निपटा दिया? यस बढ़िया, फिर तो मजा आ गया होगा, फिर तो क्वेश्चन सारे अच्छे से हो रहे होंगे। नाइस। एग्जाम्पल 5 है, ए बी और सी जो है उनकी रेशियो कितनी है? 3:2:1 की है। कौन रिटायर हुआ बताइए? हु इज रिटायर्ड नाउ? बी। बी का शेयर कितना है? 2/6, यानी कि 1/3 रिटायर हो गया। अब ये कहते हैं कि बी अगर रिटायर हो गया, बी अगर रिटायर हो चुका है, तो रेशो जो है ए और सी जो है वो क्या बनेगी? वो वही बनेगी जो किसके बीच में थी? बी और सी के बीच में। यानी कि इसके बीच में रेशियो, यानी कि कितनी? 2:1 बनेगी। 2:1। सिंपल है। यस दिस इज व्हाट? दिस इज न्यू रेशो। ये तो हमें बोल रहा है न्यू रेशो है ये। तो भाई अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशो अगर क्वेश्चन में बोले निकालने के लिए, तो कैसे निकालूंगा? विच इज न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है जी। ए और सी, ए का नया शेयर है 2/3 और 1/3, ए का पुराना शेयर है 3/6 हाँ, और सी का शेयर है 1/6। तो मैं 12 एलसीएम ले लेता हूँ। 3 4 यानी कि 8 हो गया, 6 2 यानी कि 6 हो गया, 2/12। 12 एलसीएम ले लिया, 3 2 नहीं 3 4 3 4 और 6 2 2/12। व्हाट इज गेनिंग रेशियो गाइस? बताइए क्या रेशियो गेनिंग आई है? ए इज टू सी। 2/12 is 2, 2/12 is 2, 1:1। That's your answer. Finish. हो गया, कर दिया, निकल गया। कोई मुश्किल काम तो बताइए। नो सर। नहीं था मुश्किल, ठीक है। अगर मुश्किल नहीं था तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर। A:B:C जो थे वो थे 5:3:8 की रेशो में, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं B इज रिटायर्ड, B हो गया रिटायर्ड, ठीक है। एंड B रिटायर्ड हो गया, फुल स्टॉप, खत्म, फुल स्टॉप कर दिया हमने, यहाँ पर खत्म कर दिया क्वेश्चन को। B भाई साहब क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं, खत्म कर दिया इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। A and C decided to have their new ratio as same as between A and B before B's retirement। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं, कैलकुलेट गेनिंग रेशो ऑफ कौन कौन बचे हैं हमारे पास? A एंड C। ये आपका क्वेश्चन है। कैलकुलेट गेनिंग रेशो ऑफ A एंड C दैट यू हैव टू आंसर ऑन पर्सनल चैट। आपकी पर्सनल चैट का टाइम शुरू होता है। चलिए, लेट अस सी कि हमारा क्वेश्चन क्या था और हमारा जवाब क्या था। ये हमारे पास है A, B और C, ये रेशो है इनके बीच में 5:3:8 की रेशो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये B जो है, B ये रिटायर होता है यहाँ से, और B जो है वो B रिटायर हो गया, रिटायर्ड। और ये बोलते हैं क्या? A और C की उनके बीच की रेशो वही होनी चाहिए। A और B के रेशो कितनी थी बताइए? A और B की रेशो कितनी थी? अरे A और B की रेशो कितनी थी? 5:3। यही तो होनी चाहिए, 5:3 न्यू रेशो, हाँ या ना? नहीं सर। दिस इज द न्यू रेशो, 5:3, दैट शुड बी द न्यू रेशो। चलो आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन में। अब हम निकालते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो होती है न्यू माइनस ओल्ड। ए का नया रेशो है 5/8। ए का पुराना शेयर है 5 और 3 8/16, 5/16, ठीक है जी। सी का नया शेयर है 3/8। सी का पुराना शेयर कितना है? 8/16, ठीक है जी। 16 एलसीएम ले लिया, 8 2 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया? 5, 5/16 नया शेयर।
16, 8 2 3 2 6 और 8 है ना, ये तो बन रहा है ये, तो कितना हो गया ये 2/16, ये तो गेन हो गया। हाँ ये तो गेन हो गया। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है सिर्फ यहाँ पर, हु इज सेक्रीफाइसिंग हियर ओनली, हु इज सेक्रीफाइसिंग? सी हाँ सी कर रहा है। सी सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है। तो यहाँ रेशो तो निकलेगी नहीं गेन। अच्छा ये जो बाकी लोग मुझे इतना कुछ लिख के भेजे, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ लोगों ने 5:2 लिख के भेजा, भाई क्या मतलब है 5:2 का, मुझे बताइए। हाउ कुड इट बी अ 5:2 इज अ सेक्रीफाइस, मतलब गेन की रेशो 5-2 कैसे हो सकते हैं, मुझे बताइए आप, बताओ भाई। इतने लोगों ने मुझे जवाब भेजा है ये, और मैं अगर आंसर देखता हूँ इन लोगों के यहाँ पर, तो मुझे बताइए हाउ इट इज पॉसिबल कि जो आपकी रेशो है वो, विदिशा 15/24 बोल के भेजा आपने मुझे, नैना ने 5:2, निकिता 5:2, तान्या ने सिर्फ ठीक बोला ओनली अगेन, रिद्वान ने नील बोल दिया रेशो, रिद्वान नील तो नहीं बोलना चाहिए था आपको, आयुषी ने ठीक बोला, हर्षित ने ठीक बोला, अमीशी ने ठीक बोला, पृथा ने लिखा लेकिन सी सेक्रीफाइस, अगर सी सेक्रीफाइस है पृथा तो 5:2 थोड़े बोलेंगे। वामिका ने ठीक बोला, अनन्या 5:8, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रौनक 5:8 कैसे हो सकता है ये, तो मैंने हाउ लिखा इट इज है 5:8? sacrifice है 1/8। हाँ 1/8, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ये जितने लोगों ने भी 5:2 बोला है भाई, वो तो गलत हो गया ना, 5:2 तो नहीं बनता ना इसका आंसर, एक्सक्यूज मी हाउ इट इज पॉसिबल, बोलिए। सर, जो रेशो है वो बिफोर बेस रिटायरमेंट होगा तो मतलब पूरा लेंगे ना सर? हाँ पूरा ही तो, बी के रिटायरमेंट से पहले की रेशो कितनी थी, 5/16 थी ना, 5/3 तो थी पूरे से रिटायरमेंट से पहले। अरे भैया ए और बी की रेशो, यस ए और बी की रेशो पहले क्या थी, 5:3 थी ना, देखो 5:3 थोड़ी थी। ये अगर मैं बोलूं ए बी सी में भी अगर मैं ये हटा दूं तो भी रेशो 5:3 तो रहेगी, यस सर। 5:3 तो लेके चलेंगे। तो सर सम तो पूरा लेंगे ना, मतलब 16। मतलब 5/16 कैसे, क्या बात करता है, रेशो ए और बी की 5:3 थी, यस सर। तो मैं वही तो लेके चलूंगा 5:3, 5/16 3/16 थोड़ी लेके चलूंगा। यस मतलब अगर मैं मान के चलूं कि ए और बी, मगर मान के चलो सी नहीं था, तो ए और बी, तो ए और बी का 5 और 3 ही तो रेशो था। इस क्वेश्चन में देखिए इनके बीच में रेशो कितनी थी, 2:1 थी, यस सर। तो 2:1 तो लेके चला, 2/6 और 1/6 थोड़ी लेके चला। यस सर, यस सर, ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, एक और कैटेगरी लेके चलते हैं। ये कैटेगरी अब रिडंडेंट हो चुकी है, बेकार हो चुकी है कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या होता था कि पहले एक पार्टनर आता था और दूसरा पार्टनर क्या होता था, पहले एक पार्टनर रिटायर हो जाता था। यू कैन सी द क्वेश्चन हियर, ये पहले आया करते थे क्वेश्चन, लेकिन जब से पैटर्न बदला ये हट गए क्वेश्चन। अच्छा 1/2 3/10, ये 1/5 इज टू 3/10 इज टू 1/5 का क्या मतलब होता है, 10 एलसीएम ले लूं तो क्या मतलब होता है, 2 क्या ये तो मतलब बनेगा 2:, कितना बनेगा 3:, और कितना बनेगा, नहीं 5, सॉरी 1/2 है ना, ये 1/2 है, तो दिस इज गोइंग टू 5:3:2। सब समझे इस बात का मतलब, बोलिए इसका मतलब क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अरे बताओ भाई मुझे, अगर आपके पास रेशो इस तरह से दे रखी है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में दे रखी है, तो पहले उसे रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बी रिटायर हो जाता है और 2/3 ऑफ हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए, रिमेनिंग शेयर बी ने ले लिया, उसके इमीडिएटली बाद डी एडमिट होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, पहले रिटायरमेंट करेंगे फिर आप एडमिशन करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करके चल रहा हूँ, और कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, देखें जरा कैसे होना चाहिए था। भागेंगे नहीं, इसको पूरा करके जाएंगे, यही लास्ट टॉपिक होगा हमारा। बताइए मुझे, व्हाट वाज द रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, कैन एनीबॉडी टेल मी, रिकॉल है किसी को, ए बी सी की रेशियो क्या थी बताइए? 1/2 3/10 and हाँ 1/5 1/2 3/10 और कितना था अनदर पार्ट 1/5 1/5। अगर मैं इसका 10 एलसीएम ले लूं तो कितना बन जाएगा, 5:3:2 बन जाएगा। दिस इज द रेशियो, है ना। अब क्या हो गया, बी रिटायर हो गया, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर बताइए यहाँ पर, बी का शेयर है 3/10, क्या कहता है 2/3, इसका शेयर 2/3 ऑफ 3/10, ये कौन लेके चला गया, 6/30 शेयर कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया।
एंड रिमेनिंग शेयर किसने ले लिया? सी ने ले लिया। सी ने कितना ले लिया? रिमेनिंग कितना बचा? ये 2/3 है तो 1 माइनस 2/3, रिमेनिंग शेयर बना 1/3 ऑफ 3/10, तो बन गया कितना? 3/30, ये ले लिया सी ने। आइए देखें जरा आप, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना बनेगा? ए का पुराना शेयर था 5/10 प्लस 6/30, 30 एलसीएम ले लिया मैंने, तो कितना बन गया? 3, 15 और प्लस 6, 21/30, सर्कल कर दिया। सी का नया शेयर, सी इज न्यू शेयर, सी का नया शेयर कितना बनेगा बताइए? सी का नया शेयर बनेगा 2/10 प्लस 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 व्हाट प्लस 3/30, तो ये बन गया 30 एलसीएम, 3 दूनी 6 हो गया और 3 हो गया 9/30। ठीक है जी। अब आप बताइए मुझे, A:2 जो C है वो रेशो कितनी हो गई? 21:9 हो चुकी है, यानी कि 7:3 हो चुकी है। दिस इज रेशो। अब आ गया D फॉर डफर। भाई कितने शेयर के लिए आया D बताइए? D कितने शेयर के लिए आया? अरे बताओ। 1/5 share. 1/5 शेयर के लिए आया। और क्वेश्चन क्या कहता है? हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय ए। ए ने कितना गिफ्ट किया? हाफ ऑफ विच, यानी कि ए ने गिफ्ट कर दिया कितना? 1/10। रिमेनिंग शेयर जो कितना बचा? हाफ ऑफ 1/5, रिमेनिंग शेयर बचा 1/10, जो कि ए और सी ने इक्वली 1:1 की रेशो में दिया। इसने 1/2 ऑफ 1/10 दिया, यानी कि 1/20। इसने कितना दिया? 1/2 इंटू 1/10, यानी कि 1/20। आई होप दिस इज क्लियर। चलो निकालते हैं अब। एज न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर था 7/10, माइनस क्या करूंगा? पहले 1/10 माइनस करूंगा, फिर 1/20 माइनस करूंगा, तो मेरे पास एलसीएम 20 हो गया। दिस इज 7, 10 नहीं, ये 14 बनेगा, 14 बनेगा। दिस इज 14 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया? 11/20, ए का नया शेयर। सी इज न्यू शेयर, सी का नया शेयर कितना बनेगा बताइए? सी का नया शेयर बनेगा 3/10 माइनस ओनली 1/20, 20 एलसीएम ले लिया, 2, 3 दूनी 6 और 1, 5/20, सर्कल कर दिया। A:2 C:2 D, ए का शेयर है 11/20, सी का शेयर है 5/20, डी का शेयर है 1/5। माई एलसीएम इज 20, 11:5:4, दैट इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। बोलिए जी, आपका आंसर निकल गया। तो पहले अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता, हाँ बल्कि आएगा नहीं इस बार आपके पास, बट जस्ट फॉर द एक्सरसाइज हमने किया ऐसा, कभी ऐसा आता तो पहले रिटायर करते, फिर हम नया बंदे का एडमिशन करते। एडमिशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते हैं। बट हमने एक छोटा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की फॉर्म में इस क्वेश्चन को कर लिया, ताकि बाई चांस अगर आ जाए तो हम बोले कि हमें आता था। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर कितना? 6। और एग्जाम्पल नंबर 7 आप अपने आप कर लेना, इस जैसे ही है, ट्राई करके देख लेंगे। मतलब मैं बोलूँ कि बहुत रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बनता वो रेलेवेंट, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस क्वेश्चन। और जब आप इतना कर लेते हैं, तो अब आपकी बुक के कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी ग्रिप में आ जाते हैं। अगर मैं आपकी बुक लेके चलूं तो आपकी किताब के क्वेश्चंस हैं रिटायरमेंट एंड डेथ के, ये आपको करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। पेज नंबर 6.55 and 6.66, पेज नंबर 6.5 and 6.66 में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक के ये आप कर सकेंगे, कंफर्टेबली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इन योर ग्रिप। ठीक है जी, ध्यान रहेगा इसे करना, बताइए, या डिफिकल्ट रहेगा बताइए? कर पाएंगे ना इससे? बोलिए। यस सर। और अभी जो करवाया उस पर कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। आई होप नो सर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही है शायद। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। ये आपके सामने क्वेश्चन है, सारी की सारी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है आपके सामने, और इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और जो बचा खुचा पार्ट था इस चैप्टर का वो लेके चलेंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी इस तरह के क्वेश्चन को करने में। थिंग्स आर गोइंग टू बी इन आवर ग्रिप। तो आज की क्लास सिर्फ इतने ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में बाकी के बचे हुए कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Thank you, sir. ठीक है। थैंक यू।